नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा 10 पॉइंट एनालिसिस शो में स्वागत है। आज हम लोग HDFC AMC को 10 पॉइंट में एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसका फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितना है, क्या हम लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। HDFC AMC HDFC ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड कंपनी है। मतलब हम लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, AMC कंपनी उसे ही मैनेज करते हैं। तो पहले चलिए हम लोग इसका चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं और 10 पॉइंट का ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो HDFC कंपनी है ये लिस्टेड हुआ था 2018 में और उसका लिस्टिंग प्राइस था लगभग 1750 रुपीज़। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अर्ली 2019 से ये रफ्तार पकड़ लिया था और एकदम ये सीधा हाई किया था 3800 के आसपास। फिर पैंडेमिक आया, सिचुएशन वर्स्ट हो गया था और इसका वैल्यू भी नीचे आ गया था बहुत, लगभग 1850 रुपीज़ के आसपास आ गया था और अब ये 2300 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर हम लोग इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करूँ, दैट इज़ 3800 रुपीज़, तो ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट का बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इसका AUM, और इसका AUM है 3,72,000 करोड़ रुपीज़। मतलब ये एक लार्ज कंपनी है और इसका AUM है बहुत ज़्यादा। और अगर हम लोग 5 ईयर AUM CAGR ग्रोथ देखें, एवरेज AUM CAGR ग्रोथ देखें, तो वो है 25% के आसपास। मतलब उसका AUM का जो CAGR ग्रोथ है वो बहुत ही एट्रैक्टिव है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट एनालिसिस। और थर्ड पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं इसका P। तो देख रहे हो इसका P है लगभग 39.62, लगभग 39.62, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आता है, क्योंकि अगर इसके पीयर के साथ कंपेयर करूँ तो ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है। और ऐसे ही तो जो भी अच्छे कंपनी होते हैं वो सस्ते वैल्यूएशन पे, सस्ते PE पे मिलते नहीं है। तो देखिए उसका 5 ईयर का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो वो है 0। मतलब ये कंपनी डेट फ्री है, एक भी कर्जा नहीं है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है एनालिसिस के लिए। और 5 ईयर एवरेज ROC की हम लोग बात करके चले तो आप लोग देख सकते हैं 5 ईयर एवरेज ROC है 56% के आसपास, 56% के आसपास। मतलब ये नंबर बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही हाई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग मैट्रिक्स के ऊपर। देख सकते हैं जो प्रोमोटर का होल्डिंग है यहाँ पे 73.95 के आसपास है। मतलब जानते हो अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, नो कंपनी कैन होल्ड मोर देन 75% शेयर्स। पहले तो ये HDFC AMC का बहुत ज़्यादा शेयर था, लगभग 81%, 80%, और वो कम होते होते यहाँ पे 73.95% आ गया है। मतलब इसके आगे तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, आई होप। तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इसलिए आप लोग ग्रोथ भी देख सकते हो कि चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है 14.14%। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये गिर गया है और गिर के 14.14% गिर गया है और गिर के 73.95% पे अब आ गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो है शेयर प्लीज्ड बाय प्रोमोटर्स। क्या प्रोमोटर ने कोई शेयर गिर भी रखा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी शेयर गिर भी नहीं है। शेयर प्लीज्ड बाय प्रोमोटर इज 0%, सो दैट इज़ ए वेरी गुड साइन। एंड 10 पॉइंट एनालिसिस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और अब हम लोग बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1572 था, उसके बाद था
1206 और उसके बाद हो गया है 954। तो इसलिए उसका जो नेट प्रॉफिट था पहले था 2018 मार्च में था 1262 करोड़, उसके बाद 931 करोड़ और उसके बाद 711 करोड़। मतलब आप लोग अगर देखते हो तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 2008 के तुलना में 2019 में थोड़ा सा कम हो गया है और 2019 के कंपेयर में 2020 में और थोड़ा कम हो गया है। पर हाँ, लॉन्ग रन में ये कंपनी ज़रूर अच्छा करेगा। फिर भी हम लोगों को इस कंपनी के जो मुनाफा है वो 3 डिजिट में ही देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा निशान है। पर हाँ, अगर इसका नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी होता, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता तो यह हमें और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, जो है फ्री कैश फ्लोज। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लोज रहता है। पहले जो फ्री कैश फ्लोज रहता था वो था 1058 करोड़, मतलब 2018 में। 2019 में हो गया था 877 करोड़ और उसके बाद 2020 में, मतलब अब जाके ये जो फ्री कैश फ्लो है ये कम होके हो गया है 756 करोड़। तो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हुए होंगे और इसका बहुत सारा जो एसेट्स है इनमें बहुत सारा लोग विथड्रॉ भी कर रहे हैं पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ज़रूरत होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। पर ये खास चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि आगे जाके कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, तो फ्री कैश फ्लोज में बढ़ोतरी आएगा, नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी आएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद एकदम लास्ट का जो पैरामीटर होता है ROE, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो ROC है पहले था 46.82%, फिर वो बढ़ के हो गया था 51.64% और फिर 57.56%। मतलब ROC में जंप देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सर्फ जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द ROC। और हम लोग जो 5 ईयर का एवरेज ROC देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे कि इसका एवरेज ROC 56% है, जो बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये कितना रिटर्न जनरेट करके देता है अपना शेयर होल्डर को। तो आप देख सकते हो ये है 35.64, ये है 35.08, 38.79, मतलब 2018 में था 35.64%, थोड़ा सा हटके हो गया था 35.08%, और उसके बाद ये नंबर फिर ऊपर आके हो गया है 38.79%, मतलब जो बहुत ही एक अच्छा नंबर है। 38% ROE एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। मतलब हम लोग ये जो HDFC AMC का शेयर है इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। एक लार्ज कैप है, HDFC ग्रुप का बहुत बड़ा दिग्गज शेयर है, तो ये आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग 10 पॉइंट एनालिसिस में 10 पॉइंट को एक बार फिर से जिस्ट करके देख लेते हैं। पहले है इसका चार्ट पैटर्न। इसका चार्ट पैटर्न तो हम लोगों को बुलिश ही देखने मिल रहा है। तो फिर पॉइंट 1 एनालिसिस ये बहुत ही अच्छा। सेकंड, इसका 5 ईयर AUM CAGR ग्रोथ कितना है? 25% का इसका AUM ग्रोथ है, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आता है। नंबर 3, इसका P रेशियो है 39% लगभग, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। और इसका 5 ईयर एवरेज ROC कितना है? इसका 5 ईयर एवरेज ROC है लगभग 56%, मतलब बहुत ही एक अच्छा नंबर निकल के आता है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है, और यहाँ पे तो प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है 73.95%, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर होता है। नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या कोई शेयर गिरवी रखी हुई है? कोई शेयर गिरवी नहीं रखी हुई है, मतलब 0% ऑफ शेयर इज प्लीज्ड, सो दैट इज़ ए वेरी गुड मार्क्स, गुड साइन फॉर ए कंपनी।
और नेट प्रॉफिट, हाँ नेट प्रॉफिट को हम लोगों को कंसिस्टेंटली 2 साल में गिरावट देखने को मिल रहा है। और फ्री कैश फ्लोस में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला कंटिन्यूसली 2 सालों में। पर इसका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें हम, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 38%, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आता है। तो पहले जो 9 पॉइंट एनालिसिस है, उस 9 पॉइंट में 7 पॉइंट तो थम्स अप है, 2 पॉइंट्स थम्स डाउन है। फ्री कैश फ्लोस हर एक कंपनी के पास रहता है। और हाँ, आगे जाके पैंडेमिक में सिचुएशन है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए शायद इसका फ्री कैश फ्लोस कम हो गया है, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका फ्री कैश फ्लोस बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। और हाँ, इसका नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा घटता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका AUM भी, उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा आगे जाके, क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये इंडिया में ग्रो करने ही वाले हैं और ये तो एक HDFC का सब्सिडरी है, तो और अच्छा ग्रो करेगा। पर हाँ, अब एक पॉइंट तो हम लोग छूट रहे हैं कि 10 पॉइंट एनालिसिस में 10 पॉइंट क्या है। तो फिर 10 पॉइंट, क्या मैं इस कंपनी में कोई शेयर होल्ड करता हूँ? तो जी हाँ, मैं इस कंपनी के शेयर होल्ड करता हूँ और मैं हर महीने SIP भी करता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो SIP कर सकते हो इस कंपनी में। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग भी चाहते हो HDFC AMC में हर महीना SIP करें? अगर आपको मेरा 10 पॉइंट एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और लाइक और नोटिफिकेशन बटन को दबाने के मत भूलना। थैंक यू। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।